ठंडी इतना पड़ रहा है ना, क्या बताए। वो मेरा भाई का पोता का शादी था, शादी में आए हुए थे। और आजकल तो पता है ना, जो शादी होता है वो देर रात में होता है। बारातें निकाला 12 बजे। अब खुला मैदान में, आउटर में बैंकेट हॉल बुक कर लिया था, वहाँ पे तो खुला मैदान होता है ना, वहाँ पे पार्टी किया। और रात में खाना वाना का प्रोग्राम खुला मैदान में किया था। अब हमको खाने का आदत है बढ़िया से, और भूख भी जोर से लग गया, इतना लेट से प्रोग्राम किया। वहाँ बैठ के आराम से खा रहे थे, एक एक आइटम चख रहे थे कि शादी में क्या क्या बना है, क्या अच्छा है क्या गंदा है। लेकिन देखो उल्टा हो गया। खाना तो बढ़िया था, खाना खाते समय तो मजा आया, लेकिन थोड़ा देर बाद तबीयत खराब हो गया, ठंडी लग गया। ऊपर से वो जो कुहासा नहीं होता गिर रहा था, बस अब देखो पूरा एकदम फीवर लग रहा, खांसी वासी भी पकड़ लिया। अरे चाचा, आने वाला जो ठंड होता है ना, उसमें संभल के चलना चाहिए। एक आने वाला ठंड और एक जाने वाला ठंड बहुत ही बेकार होता है। उसमें जितना हो सके बचिए। ऐसे आपका उम्र भी हो गया है, आप लोग को तो और बचना चाहिए। अरे हाँ, यह बात तो सही है, लेकिन अब शादी पार्टी में कहाँ ध्यान रहता है। उह उह उह। अरे वो बात ठीक है चाचा, लेकिन मास्क पहन के आना चाहिए था ना आपको। अब ऐसे आप फ्लाइट में आके खांस रहे, इससे तो हमको भी बीमारी पकड़ लेगा। दूसरा पैसेंजर को तकलीफ होता है ना। अरे ये सब कुछ नहीं होता है। मास्क वास्क तो आज न निकला जी, पहले कौन सा मास्क आता था, तो लोग खांसता नहीं था, खांसी नहीं होता था। इतना नाटक मत किया करो, बच्चा नहीं हो तुम। हम तो फ्लाइट में नहीं आ रहे थे, पहली बार बैठे, मेरा तबीयत बिगड़ गया। मेरा लड़का बोला, बाबूजी आप अकेला हुआ दूसरा शहर में, हम फ्लाइट का टिकट कटवा देते हैं। कहा कि मेरा ट्रेन का जो टिकट है ना, वो परसों का था, आज का मिल नहीं रहा था। अब 2 दिन हम नया शहर में रह के क्या करते बताओ। फ्लाइट का कटवा दिया, मिल गया, महंगा में मिला। अब बैठे आराम से पहुंच जाएंगे ना टाइमली घर पे। अब तबीयत खराब है, नया शहर में कैसे रहेंगे। 1-1.5 घंटा का बात है, फ्लाइट अभी चालू होगा, 1-1.5 घंटा कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। 1-1.5 घंटा में कुछ नहीं होगा। अरे 2 मिनट में हो जाता है, 2 मिनट में। आप जो खांस रहे हैं उससे वायरस निकल रहा है ना आपका मुंह से, वो फैल रहा है हवा में। हमको क्या, बाकी पैसेंजर लोग को भी हो जाएगा। आप अपना मुंह ढक लीजिए। एक काम करो, तुम अपना मुंह ढक लो, इससे क्या होगा, हम खांसेंगे तो वायरस निकलेगा ना, तो तुम्हारा नाक में या तुम्हारा मुंह में नहीं जाएगा। अरे हम क्या ढके, खांसी आपको है ना। अरे तो हम भी काय ढके, प्रॉब्लम तुमको है ना, तो तुम ढको। अजीब पागल आदमी है, तुमसे हम बात किए, तुम मेरा जान पहचान का है जो बकवास कर रहा। अपना काम से काम रखो। अरे हम अपना काम से काम रखिए, आप खांस रहे थे तभी हम आपको बोले मुंह ढक लीजिएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा। पता नहीं कैसा कैसा लोग फ्लाइट में चढ़ जाता है, अकल नहीं है सफर कैसे किया जाता है। ओ भाइयों, ज्यादा होशियारी मत दिखा, तुमको हम बोल दिए पहली बार फ्लाइट में चढ़े तो तुम क्या हमको ऐसा वैसा आदमी समझ रहा है, लिक्चर समझ रहा है। हम खाटी रईस आदमी है, फ्लाइट में हमको डर लगता है इसीलिए नहीं चढ़ते हैं, नहीं तो हम रोज आना जाना ना फ्लाइट से ही करे। आया पर हमको ज्ञान देने वाला, अपना काम से काम रखो। हाँ ठीक है, हम ये कोई फालतू आदमी नहीं है, टकला नेता हम। अरे तुम जो भी हो, नेता हो चोर हो, उससे हमको मतलब नहीं है, हमसे बात मत करो, हम तुमको वोट नहीं दिए। हाँ नहीं करेंगे बात। अरे क्या कह रही हो तुम लोग, पायलट नहीं आया है फ्लाइट का, अब कौन उड़ाएगा एरोप्लेन है, कौन उड़ाएगा। पैसेंजर सब बैठा हुआ है, उस लोग से क्या कहे जाके, पायलट नहीं है। आप लोग का टिकट कैंसिल हो गया, उतर जाइए फ्लाइट से, मारेगा हमको पकड़ के। ऊपर से खुद नहीं बता रही हो पैसेंजर लोग को, हमको बोल रही हो बोलने के लिए। तुम लोग को डर लग रहा है, छोड़ के बैठी हो यहाँ। अब हमी को जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा सबको। हाँ बेटा ढींगरा बोलो रे। अरे बाबूजी एयरपोर्ट पहुँच गए आप। हाँ पहुँच गए बेटा, फ्लाइट में भी बैठ गए आराम से कुर्सी पे बैठे हुए। अभी तक आप बदामीपुर नहीं पहुँचे है। नहीं नहीं, अभी बदामीपुर कहाँ है, अभी तो फ्लाइट पे बैठे, उड़ा ही नहीं है फ्लाइट। 1-1.25 घंटा हो गया, तुम बोला 1-1.5 घंटा में पहुंचा देगा, ये 1-1.25 घंटा से यहीं पे खड़ा है, उड़िए नहीं रहा, पता नहीं क्यों। अरे बाबूजी काहे नहीं उड़ा, बोलिए किसी को, काहे नहीं उड़ा पूछिए तब ना पता चलेगा, ऐसा तो नहीं ना हो सकता है। अरे बेटा किससे पूछे, हम तो नया आदमी है फ्लाइट में, हम नहीं जानते किसी को। अरे बाबूजी तबीयत ज्यादा खराब हो गया क्या आपका, बहुत ज्यादा खांस रहे। अरे हाँ बेटा, पूरा बदन में लग रहा है शक्ति नहीं है, हल्का हल्का सा लग रहा है, और खांसी बहुत ज्यादा हो गया। खांस रहे ना तो छाती में बहुत दर्द हो रहा बेटा, ठंडी पकड़ लिया हमको। अरे तो बाबूजी टोपी वोपी नहीं पहने है क्या बढ़िया से, कान नहीं ढके है। अरे नहीं ना बेटा, टोपी वोपी सब पहने, कान ढके है, स्वेटर पहने है। अरे तो बाबूजी आप सिरप ले लीजिए जल्दी से, खांसी का दवा नहीं लीजिएगा तो कैसे होगा, दवा ले लीजिएगा तो थोड़ा आराम मिलेगा ना। अरे बेटा जल्दी जल्दी में कफ सिरप छूट गया, मेरा होटल में ले रहे थे वहीं पर रह गया, अब यहाँ फ्लाइट में कहाँ मिलेगा कफ सिरप। अरे बाबूजी बगल वगल वाला से मांगिए ना, ठंडी का समय है, लोग लेके चलता है ये सब, बगल वाला से पूछिए। नहीं नहीं, बगल वाला से नहीं पूछेंगे, बगल वाला को मेरा खांसने से तकलीफ हो रहा है, कहता है हमको मास्क लगा लीजिए नहीं तो हमको भी खांसी हो जाएगा, उसको बहुत ज्यादा खुजली हो रहा है, उससे हम कफ सिरप मांगेंगे जो मेरा खांसने पे भी रोक लगा रहा है। कह रहा खांसी आ रहा है तो मुंह बंद कर लीजिए, अब मुंह बंद कर लेंगे तो खांसेंगे कैसे, मुंह बंद करके कोई खांसता है, तुम ही बताओ बेटा। फ्लाइट में ना ये ज्यादा पढ़ा लिखा लोग सब चलता है, और हम क्या कहते हैं तुमको, ज्यादा पढ़ा लिखा लोग अनपढ़ से भी ज्यादा गंवार होता है मेरा नजर में। कहा कि हर चीज में बैक्टीरिया वायरस पता नहीं क्या क्या पढ़ लिख लिया ये लोग, हमको नहीं समझ में आता ये सब। थोड़ा देर का बात है, पहुंच जाएंगे वहाँ, हमको कब सिरप दिला देना, डॉक्टर के यहाँ भी दिखा देना, बहुत तकलीफ हो रहा है। अरे बाबूजी आप पूछे किसी से, काहे नहीं फ्लाइट उड़ा, अभी तक तो आपको आ जाना चाहिए था।
और ये बगल वाला अगर परेशान करे आपको तो कंप्लेन कीजिएगा उसका। कंप्लेन करेंगे ना तो ऐसा आदमी लोग को फ्लाइट से उतार देगा। आजकल कुछ लेक्चर